आ रही है, आ रही है। कौन सा पढ़ना है जी साहब? आज पढ़ना है 41 पेज नंबर 56 जी। पढ़िए। श्री वृंदावन 29/11/55। राम राम। राम राम, बोलिए। निर्विकल्पता से अतीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न हो। सरलता तथा स्नेह से हरा भरा पत्र मिला। बड़े हर्ष की बात है कि तुम प्रत्येक प्रवृत्ति को अंतिम प्रवृत्ति जानकर साधन बुद्धि से अभिनय के स्वरूप में करती हुई अपने परम प्रेमास्पद को रस प्रदान करती हो। इसी में जीवन की सार्थकता निहित है। जहाँ रहो प्रसन्न हो। उस अनंत की अनुपम लीला में जो अभिनय मिला है उसे उन्हीं की पूजा जानो। वे तुम्हारे और तुम सदैव उनकी हो। यह मधुर स्मृति सतत जागृत रहे। प्रत्येक दशा में सर्वथा शांत तथा प्रसन्न ही रहना चाहिए। वह तभी संभव होगा जब तुम कामना रहित होकर प्रत्येक परिस्थिति के सद्योग द्वारा उन्हीं को लाड लड़ाती रहो। हाँ ठीक है, एक बार यहाँ तक बात करते हैं, फिर आगे आगे समय रहेगा तो आगे पढ़ेंगे। तो ये 1955 का पत्र है, वृंदावन से लिखा हुआ, और ये देवकी माता जी के नाम से लिखा हुआ है। तो ये समझ लो 55 का अर्थ है कि 45 वर्ष तो वो हो गए और 25 वर्ष ये मान लो, तो 70 वर्ष पहले का है ये। तो यहाँ पर एक नया संबोधन आया है, निर्विकल्पता से अतीत। तो ऐसे तो पहले आया हुआ है, सभी अवस्थाओं से अतीत, देहातीत, लेकिन निर्विकल्पता से अतीत पहली बार आया है। तो वैसे तो निर्विकल्पता बहुत ऊंची चीज है। निर्विकल्पता का अर्थ है किसी भी प्रकार का संकल्प न रहना और किसी भी प्रकार का विकल्प न रहना। संकल्प का अर्थ होता है इच्छाएं, कामनाएं। विकल्प का मतलब होता है ये इच्छा नहीं वो इच्छा। निर्विकल्पता का अर्थ है कि न तो कोई संकल्प है न कोई विकल्प है। अर्थात हम लोग निर्विकल्पता को प्राप्त करके, और साधक में ऐसा रहता है कि मैं बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गया, न मेरा कोई संकल्प है न कोई विकल्प है। लेकिन वास्तव में ये ऊंची स्थिति तो है, लेकिन अभी भी उसको एक स्टेज ऊपर जाना है। वो है ये कि चाहे संकल्प हो, चाहे विकल्प हो, और चाहे निर्विकल्पता हो, है तो सभी अवस्थाएं, और हमें तो अवस्थाओं से ऊपर जाना है। क्योंकि अवस्था जब तक रहेगी मैं निर्विकल्प हूं तो रह गया, अहम का अंश रह गया ना। तो निर्विकल्पता भी एक अवस्था है। जैसे वो अवस्था संकल्प से अच्छी है, लेकिन वो एक तरह की स्थिरता है। तो न चंचलता में रहना है न स्थिरता में आसक्त होना है, इससे ऊपर जाना है, यानी अवस्था अतीत जो स्थिति है वहां जाना है। तो इसलिए महाराज जी ने यह कहा निर्विकल्पता से भी अतीत। तो निर्विकल्पता से अतीत कौन है? कि जो अपने आप को मिटा दिया जिसने अपने आप को, और केवल परमात्म तत्व ही रह गया अथवा आत्म तत्व ही रह गया।
वहां पर व्यक्ति नहीं रहा, वो है निर्विकल्पता से अतीत। दिव्य ज्योति का अर्थ ये होता है कि जो दिव्य प्रकाश है, तो दिव्य प्रकाश का अर्थ भी आत्मा ही है, अर्थात हम ये शरीर नहीं है। हमारी वास्तविक जो स्थिति है वो शरीर नहीं है, नाम भी नहीं है, जाति भी नहीं है, स्त्री पुरुष भी नहीं है, कोई पद भी नहीं है, कोई देश भी नहीं है। हमारी वास्तविक स्थिति है वो है बिना अहंकार के एक ज्योति स्वरूप आत्मा। वो हमारी वास्तविक स्थिति है, उसमें मैं तो ये वह नहीं रहता है। तो यहाँ पर निर्विकल्पता से अतीत बताने का तात्पर्य सब अवस्थाओं से अतीत, और दिव्य ज्योति का अर्थ होता है कि जो व्यक्तित्व से या अहंकार से रहित जो हमारी स्थिति है वो व्यक्तित्व से रहित। सर्वदा शांत रहो और प्रसन्न रहो, ये जो शब्द है ये साधारण नहीं है। सर्वदा शांत कौन रह सकता है? जिसने सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दिया। प्रसन्न कौन रह सकता है? जिसने देह के साथ में अपनी ममता का त्याग कर दिया, तो उसके जीवन में सदा रहने वाली प्रसन्नता आ जाती है, अर्थात जो आनंद स्वरूप अपनी स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो महाराज जी के संबोधनों में भी बड़ा तात्पर्य भरा हुआ है और इनके आशीर्वाद में भी बहुत तात्पर्य भरा हुआ है। तो पहला तो संबोधन है और फिर सर्वदा शांत प्रसन्न रहो, ये एक प्रकार से आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद में भी गूढ़ अर्थ भरा हुआ है और संबोधन में भी गूढ़ अर्थ भरा हुआ है। आपने देखा होगा गीता में भगवान ने कहीं पर पार्थ कहा है अर्जुन को, और कहीं पर धनंजय कहा है, और कहीं पर सव्यसाची कहा है, कहीं पर पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषर्षव कहा है। तो ये अनायास निकले हुए शब्द नहीं है, ये अर्थ रखते हैं। जिस समय जो संबोधन दिया जा रहा है उसके पीछे तात्पर्य है। इसी तरह से संतों के द्वारा जो संबोधन किए जाते हैं उसमें भी तात्पर्य है। एक बार सनातन जी महाराज ने किसी साधक को लिख दिया, वीतराग, तो उसने वापस महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं तो वीतराग नहीं हूं। तो कहा कि फिर आप क्यों मुझे वीतराग लिखते हो? बोले इसलिए लिखता हूं कि वीतराग हो जाओ। तो संतों का जो वाणी है उसमें कोई शब्द व्यर्थ नहीं होता। हम लोग यूं सोचते हैं कि सबको लिखते हैं ऐसे लिख दिया होगा, नहीं। उनकी वाणी में एक एक शब्द है, उसका कोई अर्थ होता है, और उस अर्थ को समझना वास्तव में तो समझते हैं वो संत स्वयं, और अथवा समझते हैं जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, अथवा जिनके लिए वो संबोधन भेजा गया है वो समझने की कोशिश कर सकता है। महाराज जी ने यहाँ लिखा है देवकी माता जी को, तुम प्रत्येक प्रवृत्ति को अंतिम प्रवृत्ति जानकर साधन बुद्धि से अभिनय के स्वरूप में करती हुई अपने परम प्रेमास्पद को रस प्रदान करती हो।
इसी में जीवन की सार्थकता है। ये हम सब के लिए ही बात है। प्रत्येक हमारी प्रवृत्ति अर्थात प्रत्येक कार्य अगर हम इस सावधानी से करें कि ये अंतिम कार्य हो सकता है। क्यों? बैठे बैठे गुड़क गए तो एक क्षण में ही अगर शरीर में से एक श्वास आया और वापस नहीं आया तो हमारा प्रत्येक कार्य जिसको प्रवृत्ति कहते हैं वो इस सावधानी के साथ होना चाहिए कि यही मानो अंतिम कार्य है। उसके बाद में दूसरा कार्य शुरू करने से पहले अगर प्राण निकल गए तो बस गए। तो उसको इतनी सावधानी से करना है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं, अथवा सबके हित की दृष्टि से करना है और बदले में कुछ नहीं चाहना है, और अभिनय के स्वरूप में करना है। अभिनय का स्वरूप क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई सास है तो सास का अभिनय कर रही है, कोई बहू है तो बहू का अभिनय कर रही है, कोई बेटा है तो बेटे का अभिनय कर रहा है, पिता है तो अभिनय कर रहा है पिता का। वास्तव में तो न पिता है, न पुत्र है, न सास है, न बहू है। केवल एक भगवान वही सत्य है, लेकिन कर्तव्य की दृष्टि से अभिनय करना होता है। तो अभिनय के रूप में करने का तात्पर्य है कि न तो हमारा उस अभिनय से कुछ मतलब है, न इसी प्राप्ति से कुछ मतलब है, केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए अथवा संसार की सेवा के लिए वो कार्य करना है। तो अभिनय के रूप में ही करना है। जैसे कोई नाटक होता है तो उसमें एक पात्र बनता है सेठ और एक पात्र बनता है भिखारी। अब वो सेठ के सामने भिखारी आता है तो वो उससे कुछ मांगता है तो वो उसको कुछ देता है, तो देता है तो भी वो अपने पास से वास्तव में कुछ नहीं दे रहा है, और जो ले रहा है वो भी वास्तव में वो कुछ नहीं ले रहा है। वो केवल दिखाने के लिए ही वो जो भी वहां पर उस नाटक कंपनी ने उनको रुपया दे रखा है उस रुपये में से कुछ रुपया दे देता है, और उसको जिसको मिल रहा है वो भी उस रुपये को रख लेता है, लेकिन वो भी उसका नहीं है। तो वो अभिनय के हिसाब से ही कर रहे हो। तो न उनको कोई दुख होता है। मान लीजिए कि नाटक में उसके रुपए चोरी हो गए तो चोरी होने से उसको कोई दुख नहीं होता, यद्यपि वो रोने का अभिनय भी करता है कि हाय मेरे रुपए लुट गए, लेकिन उसको अंदर से कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह से जो जीवन मुक्त है अथवा जो साधक भी है तो वो सारे कार्य अभिनय की दृष्टि से करते हैं। वास्तव में तो भक्त है वो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अभिनय करता है, और जो कर्मयोगी है वो संसार के हित की दृष्टि से अभिनय करता है, लेकिन वास्तव में उनको किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार का उनको अभिमान नहीं है। वो भिखारी है तो वो जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, वो सेठ है तो वो भी जानता है मैं सेठ नहीं हूं। ऐसे ही जो साधक होता है वो जानता है कि ये मेरा अभिनय है, इस अभिनय के लिए जो उचित है वो अभिनय मुझे करना है, लेकिन इसके बदले में उसको न तो कोई ममता है न कोई कामना है। ये बात शरणानंद जी महाराज यहाँ कहना चाहते हैं। और उस अनंत की अनुपम लीला में जो अभिनय मिला है उसे उन्हीं की पूजा समझो। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दते मानव, अपने अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की पूजा करके और मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये अभिनय या तो संसार के हित के लिए किया जाए और या परमात्मा की प्रसन्नता के लिए या परमात्मा की पूजा के लिए किया जाए। तब क्या होगा? वे तुम्हारे और तुम सदैव उनकी हो, ये मधुर स्मृति सतत जागृत रहे। क्योंकि जिस जिस भाव से कर रहे हैं वो स्मृति स्वतः ही जागृत होगी, स्वतः ही जागृत होगी।
जैसे कोई धन कमाने के लिए कार्य कर रहा है तो उसको धन की स्मृति सदैव बनी रहती है, इसी तरह जो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता है उसको परमात्मा की स्मृति सदैव बनी रहती है। तो जो अभिनय मिला है उसे उन्हीं की पूजा समझ करके करो, तो वे तुम्हारे और तुम सदैव उनकी हो, ये मधुर स्मृति सतत जागृत रहे। प्रत्येक दशा में सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब तुम कामना रहित होकर प्रत्येक परिस्थिति के सदुपयोग द्वारा उन्हीं को लाड लड़ाती रहो। तो मूल में बात क्या है, यदि हमारे किसी भी कार्य के पीछे कोई कामना छिपी हुई है तो हमें प्रसन्नता नहीं मिल सकती, शांति भी नहीं मिल सकती और आनंद भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमें करना है या तो संसार के हित की दृष्टि से या परमात्मा की पूजा के रूप में अथवा परमात्मा की प्रसन्नता के रूप में वो कार्य करना है। ये मूल बात है जो इस एक पैराग्राफ में आई है। अब इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, अथवा कोई बात कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। 2-3 मिनट बचे हैं। हरिओम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आपको कोस्ट बनाया हुआ है। देवकी जी, आप कुछ कहना चाहें तो आपको कोस्ट बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब प्रणाम, हम थोड़ा सा ट्रेवल में हैं। अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया से सुने हैं, बहुत कृपा से है। पत्र का सुनने में बहुत आनंद आता है। जी प्रणाम। हाँ, पत्र तो देखो, ये पत्र क्या है, ये हम लोगों के लिए एक अमृत है, क्योंकि ये उच्च कोटि के साधक और जीवन मुक्त महापुरुष के बीच की बातचीत है। तो इसमें हम लोगों को तो घर बैठे बिठाए ये एक प्रकार से, वो महाराज जी कहा करते थे कि ओ मूर मसूर की दाल, तो हमारा तो डोल नहीं है ये सब, लेकिन भगवान की कृपा से ये मिल जाता है। संतों का प्रसाद है, संतों का प्रसाद है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, भगवान की विशेष कृपा से मिलता है, ये भाग्य से नहीं मिलता है। इसके पीछे कोई ये नहीं है कि हमारे कोई भाग्य से मिल रहा है, भाग्य से नहीं है, भगवान की कृपा से मिलता है। संतों की कृपा, संतों का संकल्प रहता है कि सब जीवों का कल्याण हो, तो उसमें हमारे जैसे भी आ जाते हैं तो हमें भी लाभ मिल जाता है। ये जो निर्विकल्पता है, हाँ जी, ये इसका तात्पर्य स्वरूपोच्च है क्या? हाँ, निर्विकल्पता तो एक अवस्था है, लेकिन इसके निर्विकल्पता के बाद की जो अवस्था है वो स्वरूप बोध है। निर्विकल्पता, हाँ, निर्विकल्पता, हाँ जी, भिन्नता नहीं है क्या? हाँ, स्वरूप बोध तो अभिन्नता ही है, पर निर्विकल्पता है ये तो एक प्रकार से मूक सत्संग है। किसी प्रकार का चिंतन न हो, किसी प्रकार की क्रिया न हो, मैं निर्विकल्प हूं, इस तरह का भाव जब तक है तब तक वो साधन अवस्था है। और निर्विकल्पता के बाद में जो केवल स्वरूप रह जाता है वो वास्तव में स्वरूप बोध है। तो दोनों मिलकर निर्विकल्पता से अतीत होते ही स्वरूप बोध हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साधन होगी। हाँ, साधन की ऊंची अवस्था है कि जैसे विकल्प क्या है, जो चिंतन होता है वो एक तरह का विकल्प है, संकल्प होता है वो एक तरह की कामना है। ये जो विकल्प है वो सबसे दूर से नहीं है तात्पर्य। जैसे आप है वो कभी ये बुखार की दवाई नहीं लेकर ये लो, साल एक ही है। हाँ, ये भी है, ये भी विकल्प का अर्थ है।
लेकिन मूल बात यह है, किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प न रहे, अर्थात किसी प्रकार का चिंतन न रहे, किसी प्रकार की क्रिया न रहे, तो ये निर्विकल्प अवस्था है। और निर्विकल्प अवस्था में जो मैं निर्विकल्प हूं, इस तरह का भाव है, वहां तक अभी साधन अवस्था है। और निर्विकल्पता के में अगर अभिमान अर्थात अपना अहम नहीं रहे, तो फिर केवल स्वरूप रह जाता है। तो ये निर्विकल्पता से अतीत ये स्थिति है। क्यों गुणातीत कह दे, एक ही बात है। संकल्प विकल्प है वो तीनों गुणों में ही होते हैं, तो तीनों गुणों से ऊपर की अवस्था है ये, और ये सभी को प्राप्त हो सकती है अपने। अच्छा, आज तो समय ऊपर हो गया, फिर भी अभी तक गया नहीं तो ये